दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को इंसान जीत चुका है। लेकिन एक ऐसा पर्वत है जो एवरेस्ट से छोटा होने के बावजूद आज तक अजय है। कहा जाता है कि जिसने भी इसकी चोटी पर चढ़ने की कोशिश की वह सफल नहीं हो पाया। क्या इसकी रक्षा कोई दिव्य शक्ति करती है? क्या सच में यह समय तेजी से चलता है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई वैज्ञानिक रहस्य? आज हम जानेंगे कैलाश पर्वत का वो सच जिसने सदियों से पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। आखिर आज तक कोई कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया? नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष पंडित। स्वागत है आपका आज के एक और खास वीडियो में। दोस्तों, कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं। K2 जैसी खतरनाक चोटी को भी इंसानों ने जीत लिया, लेकिन एक ऐसा पर्वत जो एवरेस्ट से छोटा होने के बावजूद आज तक अजय है। एक ऐसा पर्वत जिस पर चढ़ने की हिम्मत तो कई लोगों ने की, लेकिन कोई भी उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। क्या इसकी वजह भगवान शिव का चमत्कार है? क्या सच में यह समय तेजी से चलता है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छुपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैलाश पर्वत के उन रहस्यों को जो आज भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। सबसे पहले जानते हैं कैलाश पर्वत आखिर है का। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। ये पर्वत 4 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यही भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। इसी कारण लाखों श्रद्धालु हर साल कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग पर्वत की परिक्रमा करते हैं, उसकी चोटी पर चढ़ने की कोशिश कोई नहीं करता। क्या भगवान शिव की वजह से कोई नहीं चढ़ पाता? ये भी एक बड़ा सवाल है। हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास है। कहा जाता है कि यह कोई साधारण पर्वत नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अहंकार के साथ इसकी चोटी पर चढ़ने की कोशिश करेगा वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। हालांकि यह धार्मिक आस्था का विषय है और इसका वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह आस्था आज भी अटूट है। इतिहास में कुछ पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की इच्छा जताई थी। 1980 के दशक में विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर को भी चढ़ाई का अवसर मिला था, लेकिन उन्होंने पर्वत की धार्मिक महत्ता का सम्मान करते हुए प्रयास नहीं किया। आज तक किसी भी व्यक्ति के कैलाश की चोटी तक पहुंचने का कोई प्रमाणित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि कैलाश पर्वत चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। चीनी सरकार इसकी चढ़ाई के लिए अनुमति नहीं देती। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यहाँ पर्वतारोहण पर प्रतिबंध है, यानी कोई चाहे तो भी कानूनी रूप से इसकी चढ़ाई नहीं कर सकता। कैलाश पर्वत की आकृति बाकी पहाड़ों से काफी अलग दिखाई देती है। इसकी चारों दिशाओं में लगभग सीधी और खड़ी चट्टानें हैं। मौसम बेहद कठोर रहता है। तेज हवाएं, बर्फीले तूफान और दूरस्थ स्थान इसे पर्वतारोहियों के लिए बेहद कठिन बना देते हैं। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी भौगोलिक स्थिति भी बड़ी चुनौती है। कैलाश पर्वत के बारे में एक लोकप्रिय दावा यह भी है कि यह इंसानों के बाल और नाखून सामान्य से तेजी से बढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह समय अलग तरीके से चलता है, लेकिन आज तक इन दावों को साबित करने वाला कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए इन्हें रहस्य और लोक कथाओं की श्रेणी में रखा जाता है। आखिर कैलाश पर्वत इतना खास क्यों है? कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ के आसपास से सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली जैसी महत्वपूर्ण नदियों का क्षेत्र जुड़ा हुआ माना जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत कम स्थान है जहाँ 4 अलग अलग धर्म समान रूप से पवित्र मानते हो।
तो दोस्तों कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। इसके पीछे कई कारण हैं, धार्मिक आस्था, सरकारी प्रतिबंध, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और उससे जुड़े रहस्य। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन कैलाश पर्वत आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय और सम्मानित पर्वतों में से एक है। सच जो भी हो, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि यह हमारे भोलेनाथ का घर है। यहाँ पहुँचना कहाँ किसी के बस की बात है, यह हमारा मानना है। लेकिन आप अगर किसी और धर्म से हो और आपका नजरिया कुछ और हो, तो आप बताइए, क्या कैलाश पर्वत का रहस्य केवल आस्था है या इसके पीछे कोई अनजाना वैज्ञानिक सच भी छिपा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा नाम है हर्ष पंडित। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय हिंद।